तो अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। इनसे हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो भी, जो अभी हमने पढ़ा था, जो एंगल्स के बारे में पढ़ा है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इन द फिगर गिवन बिलो पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल्स एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल। तो आपको गिवन है कि ये दोनों जो लाइन है ये हमारी पैरेलल है। ए सी एंड बी सी आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए क्यू, बी ए क्यू इसका बाइसेक्टर है और इसके भी बाइसेक्टर है ए बी सी। If angle BAC is equals to 30 degree, find angle ABC and angle ABC निकालना है आपको, एक तो ये एंगल निकालना है एंड ACB एंड ये वाला। क्लियर हुआ? अब देखो अगर आप ACB की बात करो, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या प्रॉपर्टी थी वो? पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है और एंगल बाइसेक्टर को अगर मीट करते हैं तो जो मीटिंग पॉइंट है वहां पे कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। तो यहां से आपको डायरेक्ट पता चल गया ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री। क्लियर? अब ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और आपको एक बात पता होगी कि अगर हम कोई भी ट्राइंगल है उसके एंगल्स का सम करते हैं तो वो हमेशा कितने आते हैं? 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री होता है सम, तो 180 देखो 90 प्लस 30 120, 180 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 60। तो ये एंगल हो गया 60। क्लियर? ये प्रॉपर्टी नहीं पता आपको कि सम 60 डिग्री होता है, तो अगर हमने सम 180 डिग्री होता है, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनसे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे कि आपके पास है ये 30 डिग्री है, आपको कहा ये बाइसेक्टर है, तो दैट मीन्स ये जो अगर पूरा एंगल है कितना होगा? 60 डिग्री। क्या कहा है? ये पूरा एंगल बन गया 60 डिग्री। क्लियर? अब को इंटीरियर यूज करोगे इसमें तो ये जो एंगल है ये पूरा, ये कितना बनेगा? 120 डिग्री। क्योंकि सम क्या होता है, अगर पैरेलल लाइन से को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से आ गया 120 डिग्री। 120 है, अब इन्होंने कहा ये बाइसेक्टर है तो एंगल को डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में, तो कितना एंगल बन गया ये? तो ये हमारा इतना जो एंगल बचा है ये बन गया 60 डिग्री। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ये 60 बन गया, वो 30 है, और प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ये होगा 90 डिग्री। तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है एंगल्स की, जो हमने एंगल्स पढ़े हैं वहां से हमारे पास आ गया 30, 90 और 60। 30 तो हमें गिवन था, 90 और 60 निकाल लिया। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 2 में देखो क्या है, फॉर what value of x in the following figure below are the lines PAQ and RBS parallel given that AD and BD intersect at D। गिवन क्या है? AD और BD इंटरसेक्ट करते हैं D पे। क्लियर? आपको बताना है कि x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे PQ और RS जो है वो पैरेलल हो। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर हमें पैरेलल बताना है दो लाइन को PQ, और अगर हम इसको पैरेलल बताना है तो देखो अगर हम मान लें कि DB जो है ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, ये मान लेते हैं, तो अगर हमें पैरेलल बताना है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर बता सकते हैं हम कि ये इक्वल है आपस में। ठीक है, ये बता सकते हो, ये बता सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर। कॉरस्पॉन्डिंग बता सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हमारे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। और को इंटीरियर बता सकते हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, कोई भी यूज कर सकते हो। तो उसको यूज करने के लिए अब देखो क्या करेंगे हम, पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो हमारे पास यहाँ पे एंगल कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री है और ये क्या गिवन है? 6x प्लस 5। तो अगर हम इन दोनों को ऐड,
ये क्या गिवन है 6x माइनस 5। तो हमें देखो अभी मैंने आपको बताया था कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उसको सम करेंगे तो 180 डिग्री ही आता है हमेशा। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के अगर आप 4 एंगल्स होते हैं उनको सम करोगे हमेशा 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, इन तीनों को सम करके 180 डिग्री आना चाहिए। 30 डिग्री ऑलरेडी है तो मतलब क्या है इसका 30 डिग्री प्लस 6x माइनस 5 प्लस यहाँ पे जो एंगल बन रहा है 1 मान लो 180 डिग्री आना चाहिए। 30 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 150, 150 प्लस 5 155, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई 155 माइनस 6x। तो एंगल 1 आ गया 155 माइनस 6x। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट, तो ये बन जाएगा 155 माइनस 6x। क्लियर? ये वो है, अगर हमें बताना है कि पैरेलल है तो ये दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, आपको पता है को इंटीरियर से। तो यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो 155 माइनस 6x प्लस 10x प्लस 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, को इंटीरियर। को इंटीरियर बतानी है, सॉरी पैरेलल बतानी है, तो हमें इसे को इंटीरियर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप देखो 10x माइनस 6x 4x, 55 प्लस 5 60 और 60 माइनस कर दो 80 में से तो क्या हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो अगर हमारे पास x 5 आ रहा है तो क्या होगा, ये दोनों एंगल को इंटीरियर हो जाएंगे। को इंटीरियर हो जाएंगे तब ही हमारे पास PQ और RS जो है वो होंगी पैरेलल। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। क्लियर हुआ ये पॉइंट क्या था। देखो इसमें हमें बताना है कि PQ और RS कब पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होंगे जब हमारे पास जो 4 प्रॉपर्टीज थी, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर। तो अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी यूज हो जाती है तो ही हमारी जो लाइन है पैरेलल होती हैं। तो हमने वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, को इंटीरियर, और यहाँ से हमें पता चला x की वैल्यू अगर 5 होगी तो हमारे ये जो एंगल है इनका सम होगा 180 डिग्री और तभी ये जो है लाइन पैरेलल होगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब ये जो फिगर है इसको एक बार आप ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है, कर सकते हो आप। अभी हमने पढ़ी है प्रॉपर्टीज, उनमें से यूज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिमाग लगाओ अपना, इजीली हो जाएगा अगर आप यूज करोगे जो हमने प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी हैं या जो एंगल हमने पढ़े हैं। और इसके लिए मिलते हैं आपको 2 मिनट्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास देखो ये फिगर है और इसमें आपको क्या कहा गया है कि ए बी और डी ई आर पैरेलल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डी ई। सी डी ई निकालना है आपको। तो देखो यहाँ पे ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सी डी ई क्या समझ सकते हो, सी डी ई ये भी है और सी डी ई ये भी है, तो जो ऑप्शन में होगा आपको वही आपको फाइंड करना है। अभी देखो यहाँ पे पहले दोनों की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, तो अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे, और हम यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसमें रिटर्न की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो हम डायरेक्ट फिगर में ही काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ए बी पैरेलल होगी डीई के, और ये जो हमने लाइन बनाई ये पैरेलल है डीई के, तो ए बी और ये भी पैरेलल होगी आपस में। अगर ये पैरेलल हो गई हमारी लाइन, तो यहाँ पे देखो जेड बन रहा है, देखो ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तीन लाइन होगी, तीनों आपस में होगी हमारी पैरेलल। अब पैरेलल अगर हमारे पास लाइन होगी है तो ये देखो ये z बन रहा है, तो दैट मीन्स ये z जब बन रहा है ये हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री हो रहा है, ये 55 डिग्री हो रहा है, 25 ऑलरेडी है, तो ये इसका मतलब ये कितना है, 55 माइनस 25 कर दो, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। क्लियर। अगर हम इसको भी छोड़ दें तो ये हमारा देखो 55 है, सॉरी 30 डिग्री, ये देखो 30 डिग्री है, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा है हमारा 180 डिग्री। आपने पढ़ा है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है 180 डिग्री। 30 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, अब देखो ये है 30, तो पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 माइनस 30 करोगे तो क्या आ जाएगा 150, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 150। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, ये बन रही है आपकी फिगर। तो ये एंगल और ये एंगल कौन सा होगा, देखो ऑल्टरनेट, वो z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए, तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो भी है 150 डिग्री। अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो कौन सा बनेगा, पूरा कितना होता है 360 डिग्री, माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 210 डिग्री। तो देखो यहाँ पे आपके पास नहीं बताया है कि कौन सा निकालना है, ऑप्शन में 150 आएगा 150 पे टिक लगाओगे, 210 आएगा 200 पे लगाओगे। अगर आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिक, वैसे तो एग्जाम्स में स्पेसिफिक आता है तो आपको ऐसे ऑप्शन से देखना पड़ेगा। क्लियर, तो आपके पास एग्जाम में स्पेसिफिक बताएंगे कि इंटरनल की बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, या फिर मार्क करके आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क ऐसे बना के क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर, तो इजी था ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ आपको, एक बार दोबारा देखो, दोनों एंगल, दोनों लाइन हमें पैरेलल गिवन थी, हमने तीन लाइन बना दी पैरेलल। उसके बाद हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर देखा 55 और ये भी 55, 25 ऑलरेडी गिवन था, 30 हमें इतना सा मिल गया, डी सी आई मान लेते हैं, तो डी सी आई हमें मिल गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री मिला, बाकी हम देखेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो कितना है बाकी एंगल 150, देन ऑल्टरनेट इंटीरियर अगेन, और हमारा जो है आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 3 फिगर है और आपको पता है एरो का मतलब क्या होता है कि लाइंस पैरेलल है वो, तो आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने देखो क्वेश्चंस करे थे तो आपको क्लियर हो गया होगा और आपने एंगल्स भी पढ़े अच्छे से, तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई करो, कोशिश करो इनको सॉल्व करने की, इससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पढ़ा है। और इसके लिए मिलते हैं आपको 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में आपको ट्राई करना है ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने की, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ।
स्टूडेंट्स योर टाइम इज अप नाउ। चलिए देखते हैं तीनों फिगर्स को और इनको इनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला है हमारे पास, हमें यहाँ पे देखो गिवन है कि 130 डिग्री और तीनों लाइंस वैसे पैरेलल हैं, 110, 70, 50। अब देखो यहाँ पे ये 130 है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 130 डिग्री होना चाहिए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, तो ये 130 होना चाहिए। लेकिन देखो 70 यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो कितना माइनस वो 130 माइनस 70 कर दो, दैट इज 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री। क्लियर हुआ? अगर आपको ये यूज नहीं करना, आपको देखना है कि ये दो लाइन, तो देखो ये यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा z बन रहा है 110, तो ये कंप्लीट होना चाहिए 110, और ये 50 गिवन है, तो 110 माइनस 50 करोगे 60, तो ये जो एंगल है यहाँ से भी 60 आ जाएगा। क्लियर? तो दोनों आप यूज कर सकते हो और उससे आपका जो ये एंगल है वो 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, 120 डिग्री x y, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। अगर हमें अब देखना है ये पैरेलल है और इसको हम एक्सटेंड करना चाहें, तो ये जो है ये ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी ये लाइन, तो ये जो x है वो हमारे पास ये कितना हो जाएगा x, तो ये x है। अब देखो यहाँ पे 120 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो जो ये बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब देखो ये 60 डिग्री हो गया और ये हो गया x। अब यहाँ पे जो एंगल है ये कितना होगा, 180 माइनस एक्स, क्योंकि ये पूरा जो है ये स्ट्रेट लाइन है और पूरा एंगल होना चाहिए 180, लेकिन अगर हम अंदर की बात करें तो वो कितना होगा, 180 माइनस y। और ये अगर हम बात करें, ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी हमने ट्राइंगल नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ट्राइंगल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि जो सम होते हैं, देखो कितने एंगल होते हैं ट्राइंगल के, 3। अगर हम उन 3 एंगल्स का सम करेंगे तो वो हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम अगर ऐड कर रहे हैं तीनों एंगल 60x, 180 माइनस y और 180 को, तो हमारा जो है जो ये है ये इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल्स के एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो ये एक ट्राइंगल हो गया, अगर हम बात करें इसकी, तो ये x है, तो ये कितना एंगल है, 180 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये है हमारा 180 माइनस एक्स। नेक्स्ट ये वाला जो एंगल होगा आपका, ये कितना होगा, ये देखो ये एक पैरेलल लाइन है, दो ये ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, 120 है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस, अब y तो ये है, लेकिन अंदर कितना एंगल बन रहा है, 180 माइनस y। क्लियर? ये भी एक ट्राइंगल हो गया। देखो 180 माइनस y ऊपर था, तो अल्टीकली अपोजिट एंगल से हो गया, या लीनियर पेयर से आप निकाल सकते हो, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस y। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 180 से तो 180 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 180 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 240, और 240 इक्वल्स टू x प्लस y, इधर हो जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन देखो क्या थी, 60 प्लस x प्लस 180 माइनस y इक्वल्स टू 180, ये थी। 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, x माइनस y इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 240 डिग्री, एक है x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस वाई तो 60 है और x प्लस वाई आपको गिवन है 240, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो तो कैंसिल हो गए, 2x इक्वल्स टू 300, तो x की वैल्यू आ गई 150। अब x आ गया आपका 150, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 और 9, तो y की वैल्यू आ गई 90। तो यहाँ पे हमें देखो क्या पता चल गया, जो x है हमारा
x की वैल्यू तो आ गई आपके पास 150 डिग्री और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। क्लियर हो गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब आपके पास देखो 40 है, यहाँ पे है 30। तो हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, जब दो लाइंस पैरेलल होती है फिर हम तीसरी लाइन अगर हमने पैरेलल ड्रॉ कर दी। अब वहां पे क्या था कि ये x था, y था, x प्लस वाई। तो अब देखो उसको उसी प्रॉपर्टी को यूज नहीं करते लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये एक ट्रांसवर्स, ये हमारी पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल देखो क्या होगा, ये ट्रांसवर्स सेलेक्ट कर रही है तो को इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस 40 दैट इज 140। क्लियर हुआ? देखो हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली यहाँ पे जो इस पॉइंट से पास कर रही है और फिर ये पॉइंट से पास कर रही है, तो जो ऊपर का एंगल होगा और ये वाला एंगल को इंटीरियर हो गए। तो यहाँ पे 140 बन गया। अब नीचे की बात करो, यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा 180 माइनस 30, अगेन को इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये कितना आ गया 150। और अगर पूरे मार्क क्वेश्चन मार्क की बात करें तो पूरा क्वेश्चन मार्क जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 290 डिग्री। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो हमारी सेकंड कोई फिगर थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। वहाँ पे हमारे पास देखो क्या हमें अपना अलजेब्रा भी यूज़ करना पड़ा, दोनों की इक्वेशन बनी पहले और फिर उसको सॉल्व करके हमारे पास x और y की वैल्यू आई। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में जो थोड़ा लेंथी हो जाए, वैसे बहुत ईजी था, बस इसमें थोड़ी लेंथी की कैलकुलेशन हमें थोड़ी करनी पड़ी। और डायरेक्ट भी आ सकते हैं जैसे आपके पास ये फिगर थी और ये वाली फिगर। क्लियर हुए क्वेश्चन आपको? तो ये तो था हमारे लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे एग्जाम्पल जैसे कि हमें कैसे एग्जाम्स में करने हैं, कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जो हमने पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि अलजेब्रा जो है जो इसमें यूज होगा वो पढ़ लेते हैं। यहाँ से थोड़ा रिवाइज कर लो कि क्या क्या आपके टॉपिक्स अलजेब्रा के जो है वो इसमें यूज हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी एंड कॉन्ग्रुएंस। तो इक्वालिटी और कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी है, सबसे पहले जो है, पहले देखो कि फॉर एनी रियल नंबर और फॉर ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स ए एंड बी सी। अब इक्वालिटी तो आपके रियल नंबर्स के लिए हो गई और कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं तो वो हो गई हमारी ज्योमेट्रिक एलिमेंट्स के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, ए इज ए इक्वल्स टू ए। तो आपने पढ़ा होगा ये प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। पहली प्रॉपर्टी होती है कि a अपने आप के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे हो जाएगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू a। जैसे हम कहते हैं a इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, a इज कॉन्ग्रुएंट टू a। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या है कि इफ a इक्वल्स टू b देन b इज इक्वल्स टू a। दैट मीन्स कि 2x इक्वल्स टू y है तो ये इंप्लाइज करेगा कि y इक्वल्स टू x है। ठीक है? तो दोनों ये क्या है सिमेट्रिक कि a b के इक्वल है तो b भी a के इक्वल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी में क्या है कि इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b देन b इज कॉन्ग्रुएंट टू a। तो अगर हमारे पास किसी फिगर में a इज कॉन्ग्रुएंट टू b आएगा तो दैट मीन्स b भी a के कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इज इक्वल्स टू b एंड b इज इक्वल्स टू c देन a इज इक्वल्स टू c। अगर a b के इक्वल है एंड b c के इक्वल है तो a c के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में क्या है, a कॉन्ग्रुएंट है b के, b इज कॉन्ग्रुएंट टू c देन a इज डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट टू c। सेम है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट होगा b के, b इज कॉन्ग्रुएंट टू c तो a जो और c आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। इफ a इक्वल्स टू b then either can be substituted for the other in any equation or inequality. If a is congruent to b then either can be substituted for the other in any congruous expression. अब देखो substitution property क्या है कि अगर हमारे पास a equals to b है तो अगर हम यहाँ पे a में कुछ ऐड कर रहे हैं, d को ऐड कर रहे हैं तो b प्लस डी और b में b प्लस डी कर रहे हैं तो ये भी आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है? तो अगर हम दोनों साइड इक्वल ऐड कर रहे हैं तो वो जो प्रॉपर्टी पहले थी कि a इक्वल्स टू b वो अगेन सेम रहेगी, a प्लस डी इक्वल्स टू b प्लस डी हो गया।
ऐसी कॉन्ग्रेंसी में है कि अगर ए कॉन्ग्रेंट है बी के और हमने उसमें कुछ पार्ट ऐड कर दिया तो आफ्टर जो हमने ऐड किया है उसके बाद भी वो कॉन्ग्रेंट आपस में रहेंगे, अगर हम इक्वल पार्ट ऐड कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों जगह हम इक्वल पार्ट ऐड करेंगे तो वो कॉन्ग्रेंट ही रहेंगे। क्लियर हो आपको 4 पॉइंट्स? तो सबसे पहले था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या था, ए इज इक्वल टू ए, और कॉन्ग्रेंसी में ए इज कॉन्ग्रेंट टू ए। देन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में था कि ए इज इक्वल टू बी, देन बी इज इक्वल टू ए। दैट इज कि अगर ए कॉन्ग्रेंट है बी के तो बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए। थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में था कि अगर ए इक्वल्स टू बी होगा, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इज इक्वल्स टू सी। कॉन्ग्रेंसी में भी रूल अप्लाई होगा कि ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी, बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी, देन ए इज कॉन्ग्रेंट टू सी। एंड लास्ट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि अगर हम दोनों पार्ट में इक्वल ऐड करते हैं, इक्वल अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल अगर थे तो इक्वल ही रहेंगे, और अगर कॉन्ग्रेंट थे तो वो कॉन्ग्रेंट ही रहेंगे। क्लियर? नाउ मोर प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी फॉर एनी रियल नंबर एबीसी। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स की बात है, रियल नंबर्स की, एबीसी की, कि और जो प्रॉपर्टीज है वो है सबसे पहले एडिशन। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इक्वल्स टू बी, अगर हम c ऐड कर रहे हैं दोनों में तो वो भी आपस में इक्वल होगा। यही सब्ट्रैक्शन है कि अगर हम माइनस कर रहे हैं c दोनों से तो भी ये इक्वल रहेंगे। मल्टीप्लीकेशन, अगर हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड तो भी हमारा रिजल्ट सेम होगा। और डिवीजन में क्या है, अगर डिवाइड कर रहे हैं तो भी सेम होगा। क्लियर? तो ओवरऑल क्या है कि हमारे पास a इक्वल्स टू बी है अगर, तो इसमें आप कोई भी ऑपरेशन अपना लगा लो तो ये एक्सप्रेशन जो नया बनेगा वो आपस में फिर भी इक्वल ही रहेगा। क्लियर? यहाँ पे क्या गिवन है, c इक्वल 0 नहीं होना चाहिए बस। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन फॉर एनी रियल नंबर a, b एंड c। तो अब हमारे पास जो है और प्रॉपर्टीज हैं इसके अलावा। सबसे पहले है कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव क्या है कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर हम 2 में ऐड 3 कर रहे हैं या फिर 3 में 2 ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम है कि 2 में 3 मल्टीप्लाई करो या 3 में जो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमारा रिजल्ट सेम ही आ रहा है। एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स कि a प्लस बी आप कर रहे हो फिर c को ऐड कर रहे हो, या फिर b प्लस सी पहले कर रहे हो फिर a को ऐड कर रहे हो, हमारा रिजल्ट सेम रहेगा। सेम इज इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन कि a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर c को मल्टीप्लाई कर रहे हो, या फिर a और पहले b और c को मल्टीप्लाई करो फिर a को मल्टीप्लाई करो, तो रिजल्ट हमारा सेम ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। दैट मीन्स कि a को अगर पहले b और c को ऐड कर लो फिर a से मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल होगा, a को b से मल्टीप्लाई करो प्लस a को c से मल्टीप्लाई करो। क्लियर? तो ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वे बेसिकली अलजेब्रा की है, ये भी और ये भी, लेकिन ये हमारी एंगल्स में भी यूज होंगी इसलिए हमने करी है। तो अगर आपके पास एंगल्स में कभी होगा कि प्लस कर रहे हो आप सेम चीज को एंगल में तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये एंगल्स में भी अप्लाई होंगी। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम इन्हें यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब हमारा कॉन्सेप्ट एंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स का अच्छे से, और सारे एंगल्स पता चल गए, प्रॉपर्टीज पता चल गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तब हमारा जो ये टॉपिक है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस को अब स्टार्ट करते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस पहले क्या कर रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार जो हमने अभी ओवरऑल पढ़ा है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ही है। एक बार इनको क्वेश्चंस को करते हैं, आप साथ साथ ट्राई करना, इससे क्या होगा आपका जो अब तक पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा और फिर वो आपके टिप्स पे रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन इज ऑलवेज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 लाइन के बीच में हमेशा क्या होता है, ठीक है, हमने पढ़ा था ये कि अगर हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो थ्रू आउट जब तक वो लाइन एक्सटेंड हो रही है, जहाँ तक भी वो लाइन जाएंगी दोनों लाइन, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल। क्लियर? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर 2 हम लाइन की बात करें पैरेलल लाइंस की तो वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट इज
इफ टू स्ट्रेट लाइन्स मेक इक्वल एंगल विद सेम प्लेन देन दे आर, क्या है आपके पास, अगर दो स्ट्रेट लाइन है और इक्वल एंगल बना रही है विद द सेम प्लेन, ठीक है, आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, वो बना रही है, जो स्ट्रेट लाइन ऐसे देखो जा रही है, तो वो बना रही है एंगल इक्वल, देन दे आर, तो वो जो हमारे पास लाइंस हैं तो वो क्या होंगी, वो पैरेलल। कैसे, देखो यहाँ पे देखो दो लाइन है, ठीक है, अब वो एक पैरेलल जो एक प्लेन है वहां से जा रही हैं, तो देखो जो प्लेन पे हमारे पास ये लाइन बन रही है, ये क्या एक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन है और एक एक्ट करेगी ट्रांसवर्सल, तो एंगल जो बन रहा है प्लेन के साथ, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये प्लेन है, ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन है, तो एंगल बन रहा है प्लेन के साथ वो इक्वल है, तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्लियर। तो अगर हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है और वो प्लेन के साथ सेम एंगल बना रही हैं, तो वो लाइंस दैट मीन्स क्या होंगी, पैरेलल, क्लियर। नेक्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज डैश फ्रॉम बोथ एंड्स, क्या कहा है कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, ये हमारे पास ए बी है और ये हमारा इक्वल है, तो हर एक पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है इज डैश फ्रॉम बोथ एंड, तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर हम एक पॉइंट ले लें यहाँ पे P, तो ये जो डिस्टेंस है AP और PB वो क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ले लें Q पॉइंट, तो AQ और BQ इक्वल होगा, और भी आप कोई भी पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ले लो तो वो हमेशा जो है एंड पॉइंट से क्या होता है, इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वी डिस्टेंस, या फिर कह सकते इक्वी, ठीक है, तो वो उनका हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, जो साइड हो बन रही है वो हमेशा इक्वल बनेगी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब फोर्थ, टू एंगल्स आर सेड टू बी डैश इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या है कि अगर हमारे पास दो एंगल है और उनका सम 90 डिग्री है तो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और अगर हमारे पास सम 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाते हैं वो, सप्लीमेंट्री, क्लियर। नेक्स्ट इज टू एंगल्स फॉर्म अ लीनियर if they are having common vertex and sum of the angles is, क्या कहा है कि दो एंगल हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एक लीनियर if they have a common vertex, कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, एंगल हो गई है, एंड सम ऑफ द एंगल इज, तो सम क्या होता है हमेशा लीनियर पेयर के एंगल्स का, 180 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में 180 डिग्री, क्लियर। नेक्स्ट इज when two lines are crossed by another line the angle in matching corners are called dash angles, क्या कहा है कि अगर दो लाइन हैं when two lines are crossed by another line, दो लाइन है और एक तीसरी लाइन क्रॉस कर रही है, तो एंगल इन मैचिंग कॉर्नर्स, तो मैचिंग कॉर्नर्स मतलब हो गए, ये मैचिंग कॉर्नर हो गया, अगर हम इस कॉर्नर की बात करें ये मैचिंग कॉर्नर हो गया, इसकी बात कर रहे हो तो ये वाला मैचिंग कॉर्नर, ये वाले हो गए, ये वाले, ठीक है, तो ये कौन से हमारे एंगल्स होते हैं, ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, क्लियर। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, जो हमारे पास एंगल बनता है, जो लाइन एंगल ऑन द सेम साइड, ठीक है, तो जो सेम साइड बन रहा है, जो मैचिंग कॉर्नर्स में बन रहा है, जैसे ये देखो यहाँ पे बन रहा है, तो ये जो एंगल्स हो गए इनको क्या कहते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, क्या कहा है आपको कि अगर दो लाइन कट कर रही है
इफ टू पैरेलल लाइन आर कट बाय ट्रांसवर्सल द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो जेड बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे क्या होंगे यहाँ पे, इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट इज बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इनक्लोज अ, देखो इंटीरियर एंगल, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इनक्लोज आ, तो हमने ये कहाँ पे पढ़ा था, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लाइंस की, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज थी जो हमारे पास, देखो ये है, तो बाइसेक्टर जो बना था, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ये बाइसेक्टर ये बना था इंटीरियर एंगल्स का, तो ये क्या बनता है, एक हमारे पास रेक्टेंगल, तो एनक्लोज अ रेक्टेंगल। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसमें था ये, ठीक है। नेक्स्ट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू, तो स्ट्रेट लाइन की अगर आप बात करें तो एक साइड की अगर एंगल्स की बात करें तो वो कितने होते हैं, 180 डिग्री। Next is if two lines are cut by a transversal and dash are congruent, the lines are parallel। क्या कहा है कि अगर हमारे पास दो लाइन है और एक पैरेलल दो लाइन है और ट्रांसवर्सल एक जो लाइन है वो कट कर रही है और ट्रांसवर्सल एक्ट कर रही है, तो आपको बताना है कि अगर गिवन है कि वो दो लाइंस पैरेलल है, हमें कहा है ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो कब पैरेलल होंगी, जब हमारे पास दो सेट ऑफ जो एंगल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट मीन्स सेम। तो कौन से एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, एक तो होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं कि जो सेम होते हैं पैरेलल अगर हम प्रूव करना है, और कौन से होते हैं दूसरे, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा एक तो, और एक हो जाएगा आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर हो आपको ये पॉइंट, कि अगर हमारे पास देखो अपोजिट भी आ सकता है कि एंगल आपको गिवन हो और फिर पूछा जाए कि वो पैरेलल है कि नहीं है, या फिर आपको बता दे कि पैरेलल लाइन से तो बताओ कौन सा एंगल होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, या फिर यहाँ पे हो सकता था कि 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री अगर सम होता है तो को इंटीरियर होता है, ठीक है, तब लाइन हमारी पैरेलल होती है। ये हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने प्रूव किया था कि प्रूविंग की दो लाइंस हमारी पैरेलल कब हो सकती है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, और हमारे पास को इंटीरियर था, और को एक्सटीरियर, ठीक है। तो वो वाले पॉइंट्स थे जिससे हम बता सकते हैं कि लाइन जो है हमारी पैरेलल है कि नहीं है। क्लियर हो आपको ये पॉइंट्स। तो हमारे पास ये 10 पॉइंट्स थे, ठीक है। ये थोड़ा ओवरऑल था आपका चैप्टर का, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।